औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में मसरूफ़ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7 के बच्चे 7th क्लास का उर्दू का सबक नंबर 3 हम लोग आज कर रहे हैं। आदाब मुआशरत सैयद तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में। पेज नंबर है 16 हमारे पास। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 3 का पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग इसकी पढ़ाई करेंगे, अल्फाज मानी और इसकी तशरीह होगी। बुक खोलें डियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर 16 निकालें और मेरे साथ आप रीडिंग भी करेंगे। और अल्फाज मैंने बोला था कि किसी भी सबक के अच्छे से उसका खुलासा जाने या उसका तशरीह जाने या उसका मतलब जानने के लिए आपको जो मुश्किल अल्फाज होते हैं उनके मानी का जानना और उसकी तशरीह का होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस तरह आप समझ सकते हैं कि इस सबक में बेसिकली हमें समझाया या बताया क्या गया है। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। सबसे पहले ऊपर चंद अल्फाज हैं। इन अल्फाज को हमने दुरुस्त लफ्ज़ के साथ अदा करना है, यानी हम अक्सर उर्दू में गलत अल्फाज अदा करते हैं। साथ में मैं इसको मानी भी बताऊंगी। आप लिखना चाहते हैं तो ऊपर लिख लें, वरना हमने जो सबक के अंदर अल्फाज हैं उनको ख़त कशीद करके उनके मानी ज़रूर लिखने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला लफ्ज़ है दस्तूर। दस्तूर तरीक़ा, तफसीर, किसी चीज़ की वजाहत करना, तफसीर, रवाबत, ताल्लुकात, मशल, शमा, तकद्दुस, पाकीज़गी, कभी, ख़राब या बुरा, बहबूद, भलाई। तो ये इन अल्फाज के मानी और उनको हमने दुरुस्त लफ्ज़ के साथ अदा किया। आदाब मुआशरत, इस सबक का उन्वान है आदाब मुआशरत सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में। आदाब मुआशरत डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम इंसान जो हैं सोशल एनिमल्स, मुआशरती जानवर हैं। इसलिए कि हम लोग ऐसे अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया कि हम मुआशरे में जुड़कर रहने वाले लोग हैं, क्योंकि मुआशरे से कट के कोई इंसान नहीं रह सकता। एक अकेला इंसान अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता। उसे ज़िंदा रहने के लिए, अपनी ज़िंदगी के तमाम ज़रूरियात पूरी करने के लिए सब लोगों के साथ मिलकर एक मुआशरे में रहना पड़ता है। इसीलिए हमें सोशल एनिमल कहा जाता है, मुआशरती जानवर। तो आदाब मुआशरत, एक मुआशरे में इकट्ठे रहने के क्या तौर तरीके और आदाब होते हैं, ये हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की रोशनी में पढ़ेंगे कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी गुजारी, उससे हमें क्या सबक मिलता है। आदाब अदब की जमा है। इसके मानी दस्तूर, कानून होता है। दस्तूर कायदे या तौर तरीके वगैरह के हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले रीडिंग करनी होगी इस पेज की। करने के बाद पहले मैं इस पेज के अल्फाज मानी आपको लिखवाऊंगी, उसके बाद रीडिंग करूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि इसका मतलब क्या है और तशरीह की भी समझ आएगी। देखें, दस्तूर, दस्तूर तौर तरीके, दस्तूर कानून, दस्तूर कानून हो गया। आगे देखें आप, ज़ाब्ता हयात, ये स्टूडेंट्स हम लोग इधर करके इसको लिखते हैं, सॉरी, ताकि आपको आसानी से नज़र आ सके। पहला आप देख लें, दस्तूर, कानून, ज़ाब्ता हयात, ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके, ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके। अगला लफ्ज़ है हमारे पास रहनुमा। रहनुमा रास्ता दिखाने वाला, रहनुमा रास्ता दिखाने वाला। गोशा, कोना, तालिब, होना, चाहना। सेकंड पैराग्राफ में है तफरीक, फ़र्क,
तफरीक, फ़र्क, बालातर, बालातर, बुलंद होकर, मुश्तरका मुफाद, मुश्तरका इकट्ठा फ़ायदा, इकट्ठा फ़ायदा। उसके बाद है बाहिमी रवाबत, बाहिमी रवाबत, आपस के ताल्लुकात, आपस के ताल्लुकात। अगला है हमारे पास वजूद में आना, वजूद में आना, कायम होना। उसके बाद है मुकीम, अफराद, रिहायशी अफराद, रिहायशी अफराद, किसी जगह पर रहने वाले। लाजवाल, जिस पर कभी ज़वाल ना आए। इस्तेहकाम, इस्तेहकाम, मजबूती। ये स्टूडेंट्स लिखने के साथ साथ मैं बोल भी रही हूँ ताकि अगर आपको दिक्कत आए नज़र आने में या मतलब समझने में तो आवाज़ की अदायगी से आपको पता चल जाए कि इसका क्या मतलब लिखा जा रहा है। पैबंद लगाना, टांका लगाना, सिलाई करना। उसके बाद है कफ़ालत, कफ़ालत करना, खर्चा उठाना, फ्रीकैन, दो ग्रोह, सुलह, दोस्ती। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने पेज नंबर 16 का हम लोगों ने अल्फाज बानी लिखे। अब इसकी रीडिंग और तशरीह की तरफ ज़रा आ जाएं। अदाब जो हैं अदब की जमा है। इसके मानी दस्तूर, कायदे या तौर तरीके के हैं। दस्तूर, कायदा या तौर तरीके यानी किस तरीक़े को अपनाते हुए हम लोगों ने मुआशरे के अंदर रहना। मुआशरे से मुराद मुआशरे का रहन सहन यानी वहाँ रहना। यूँ अदाब मुआशरत मुआशरे में रहने सहने और ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ों को कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गई कि अदाब मुआशरत क्या है कि मुआशरे के अंदर रहन सहन और ज़िंदगी गुजारने के जो तरीक़े होते हैं वो अदाब मुआशरत कहलाते हैं। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, यानी ज़ाब्ता हयात ज़िंदगी गुजारने में जितने असूल व ज़वाबित अच्छे तरीके हैं इस्लाम वो हमें देता है, जो फ़र्द को ज़िंदगी गुजारने के तमाम तरीक़ों और रहनुमा उसूलों से मुकम्मल आगाह करता है। ज़िंदगी का कोई गोशा हो, आप किसी भी मामले में रहनुमाई के तालिब हों, यानी ज़िंदगी का कोई भी मसला हो, यानी कोई भी शोबा हो, उसमें आप रहनुमाई चाहते हैं तो दीन इस्लाम आपको उसकी रहनुमाई, क्योंकि मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है तो आपकी रहनुमाई करेगा। कुरान मजीद और सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी मुकम्मल रहनुमाई के लिए मौजूद हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी हमारे लिए कुरान पाक की अमली तफसीर की सूरत में मौजूद है। अल्लाह ताला का इरशाद है, यकीनन तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की में बेहतरीन नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन उसवा हुस्ना है। आपने बार बार पढ़ा होगा अल्लाह ताला के हुक्म, अल्लाह ताला ने जो हमें फरमा दिया उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर करके दिखाया, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने नबी इंसान भेजे ताकि हम उनकी ज़बान समझ सकें या उन्होंने ज़िंदगी जिस तरह गुजारी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ ज़िंदगी में वो किया जो अल्लाह ताला ने कहा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर करके दिखाया। मुआशरा चूँकि मज़हब, कौम, रंगो नस्ल,
छोटे बड़े अमीर गरीब की तफरीक से बालातर होकर, बालातर यानी कोई अमीर गरीब छोटा बड़ा मज़हब कौम रंगो नस्ल, ये मुआशरा जो हम करें, एक मुआशरे में आपने देखा है कि अक़लियतें भी रहती हैं, गैर मुस्लिम भी, गैर मज़हब के रहने वाले भी, गरीब भी अमीर भी, छोटे बड़े मुख्तलिफ़ नस्लों से तल्लुक़ रखने वाले, इन सब से बालातर होकर लोगों के मुश्तरका मुफ़ाद और बाहमी रवाबत, हाँ जी, मुश्तरका मुफ़ाद इकट्ठे फ़ायदे और बाहमी रवाबत आपस के जो ताल्लुकात हैं से वजूद में आता है। लिहाजा मुआशरे में मुकीम अफराद का ताल्लुक चाहे किसी भी ज़बान रंग नस्ल या शोबा ज़िंदगी से हो, सीरत तैयबा में हर एक के लिए उम्दा तर्ज पर ज़िंदगी बसर करने के लिए लाजवाल अमली नमूना और अमली मसाले मौजूद हैं। इस्लामी मुआशरत की बुनियाद तकवा, अखुवत, भाईचारा और इंसाफ, इसार और दूसरों की जान व माल की हिफाजत, इज़्ज़त व आबरू के तहफ़्फ़ुज़, एहतराम इंसानियत पर है। ये हमारा दीन इस्लाम कहता है कि रंगो नस्ल ज़बान अमीर गरीब सबसे बालातर होकर एहतराम इंसानियत पर बुनियाद रखें। एहतराम इंसानियत कि इंसान का एहतराम करना सीखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसावात और भाईचारे की बुनियाद पर मदीना मुनव्वरा में जिस मिसाली मुआशरे की बुनियाद रखी, उसकी दूसरी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपको पता है कि मदीना मुनव्वरा में मुहाजिरीन और अंसार की जो मुसावात की मिसाल, जहाँ उनके मुआशरे में जो भाईचारे की मिसाल कायम की, और दीन इस्लाम में इसके अलावा कहीं और इसकी मिसाल नहीं मिलती। या किसी भी मुआशरे में फ़र्द और ख़ानदान मुआशरे की बुनियादी इकाइयों में से होते हैं। बुनियादी होता है बेस, पहली। अब देखें कि कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें पहली जो ईंट रखते हैं, या बुनियाद बनाती है तो उसके ऊपर सारी बिल्डिंग खड़ी होती है। तो बुनियाद हमारी क्या है? फ़र्द और मुआशरे, फ़र्द और ख़ानदान, फ़र्द और ख़ानदान से जो मुआशरा है उसकी बुनियाद बनती है। ख़ानदान से कई सारे ख़ानदान, ख़ानदान से फिर आप देखें भी आप कबीले, फिर आप कह लेंगे उसके बाद कस्बे, गाँव, मतलब उसके बाद शहर, आलमी सतह पर मुल्क, मतलब कितनी आप देखें कि वुसअत होती है, लेकिन इसकी बुनियाद फ़र्द और ख़ानदान पर होती है। मुआशरे के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है, इस्तेहकाम मज़बूती, यानी एक मुआशरे के लिए मज़बूती के लिए ज़रूरी है कि हर छोटा बड़ा अपने ख़ानदान मुआशरे की बेहतरी के लिए किरदार अदा करे। सीरत तैयबा में हमें ऐसी रोशन मिसालें मिलती हैं, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज़िंदगी गुजारी उसमें हमें ऐसी बहुत रोशन मिसालें मिलती हैं जो रहती दुनिया तक इंसानों के लिए मशले राह हैं। मशले राह, रोशन रास्ता, रास्ते की रोशनी, यानी रास्ता अच्छा दिखाने वाला। रसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी पर एक नज़र डालें तो हम देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में होते तो अपने काम खुद अपने हाथ से अंजाम देते। सुबहान अल्लाह। कपड़े फट जाते तो खुद पेवन लगा देते, बकरियों का दूध खुद धोते, उसके घर के कामों में भी हाथ बटाते और अपने जूते खुद सी लेते, जानवरों के लिए चारा पानी का इंतज़ाम भी खुद फरमाते, मुसाफिरों की मदद और मेहमान नवाजी करते। इसके अलावा आप खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करते, उनके हकूक़ अदा करते, बेवाओं की मदद करते, यतीमों की कफ़ालत करते। सच्चाई और अमानतदारी का तो ये आलम था कि दुश्मन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहकर मुखातिब करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी अमानतें रखवाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों को काम करते देखते तो काम में उनके साथ शामिल हो जाते। कोई किसी से नाराज़ हो जाता तो आप फ़रीक़ैन में सुलह करवा देते। कितनी सीरत तैयबा से आपको मिसालें ज़िंदगी के हर शोबा के बारे में मिलती हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग अगले पेज के पहले अल्फाज बानी आप लिखें, उसके बाद आपको उसकी मैं तशरीह बताऊँगी। तो डियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर 16 में हमने आदाब मुआशरत पढ़ा। फिर हमने इस्लाम को देखा कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। हमें अल्लाह ताला हमारे दीन इस्लाम के साथ सीरत तैयबा में बहुत हर ज़िंदगी के हर शोबे में मिसालें मिलती हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के ज़रिए हमें बताया कि आपको किस तरह मिसाल कायम करनी है, किस तरह आप लोगों ने मुआशरे में लोगों के साथ मिलजुल जुल कर रहना है, किस तरह आप लोगों ने काम करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप आदाब मुआशरत का दूसरा पेज हम अल्फाज मानी के साथ करेंगे। हाँ जी, तो देखिए दूसरे पेज पे पहले आप अल्फाज मानी लिखें। तक़द्दुस, पाकीज़गी, तक़द्दुस, पाकीज़गी। उसके बाद है
अज़वाजे मुतहरात, अज़वाजे मुतहरात पाक बीवियाँ, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ। उसके बाद आप देखें दिलजोई, दिल बहलाना, दिलजोई करना, दिल बहलाना। उसके बाद नेक्स्ट है कबल, पहले, कबल पहले, कभी फेल, कभी फेल बुरा काम, कभी फेल बुरा काम, खात्मा ख़त्म कर देना। उसके बाद आप नेक्स्ट देखें डियर स्टूडेंट्स, तहरीरी दस्तूर, लिखा हुआ कानून, तहरीरी दस्तूर, लिखा हुआ कानून। उसके बाद है फितना फसाद, लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, किला कमा, हाँ जी किला कमा, हाँ जी किला कमा, जड़ से खात्मा करना, जड़ से खात्मा करना, मुनज़्ज़म सुलझा हुआ, सुलझा हुआ, मोतबर, काबिल एहतराम, मोतबर काबिल एहतराम, नागुज़ीर, ज़रूरी, नागुज़ीर ज़रूरी। तो डियर स्टूडेंट ये इस पेज के अल्फाज मानी हो गए। अगले पेज पे आप देख लें 2-4 लफ्ज़ और हैं, आफ़ताब, सूरज। कोई ऐसा मुश्किल अल्फाज नहीं है डियर स्टूडेंट्स। तो देखें आप, मुआशरे में औरत को जो तक़द्दुस यानी इज़्ज़त, पाकीज़गी और एहतराम इस्लाम ने दिया वो किसी मुआशरे में हासिल नहीं। औरत को तक़द्दुस, आपको पता है कि एहतराम दिया ही इस्लाम ने। इस्लाम से पहले बच्ची को पैदा होते ही ज़िंदा दरगोर यानी दफना दिया जाता था। इस्लाम ने औरतों के हकूक़ मुकर्रर किए, उन्हें ना सिर्फ विरासत में हिस्सेदार बनाया बल्कि उनके अखलाकी और कानूनी हकूक़ को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाजे मुतहरात यानी अपनी बीवियाँ, पाक बीवियों को के साथ इंसाफ़ और मोहब्बत का सलूक करते, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखते और परेशानी में उनकी दिलजोई फरमाते, दिल बहलाते। इस्लाम से कबल अरब मुआशरे में बेटियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। इस्लाम ने इस कबीह फ़ेल का ख़ात्मा कर दिया, यानी इस बुरे काम को ख़त्म कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आमद पर खड़े होकर उनका इस्तकबाल करते, यानी वो तशरीफ़ लाती तो आप खड़े होकर उनसे मिलते। कहीं सफ़र पर जाते तो सबसे आखिर में बेटी से मिलकर जाते। जब सफ़र से वापसी पर सबसे पहले उनसे आकर मिलते, यानी जाते हुए सबसे आखिर में मिलते और जब आते तो सबसे पहले उनसे यानी अपनी बेटी से मिलते। उन्होंने पुरअमन मुआशरे की बुनियाद रखी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके जब मक्का से मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआशरे में भाईचारे का निज़ाम कायम किया। आपको पता है कि सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से जब हिजरत करके आए तो क्या किया, भाईचारे का निज़ाम, अंसार और मुहाजिरीन को आपस में भाई भाई बना दिया। आगे देखें, मुहाजिरीन और अंसार आपस में भाई भाई बन गए। अमन व अमान कायम करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाक मदीना के तहत कई कबीलों में सुलह और अमन के मुआहदे भी किए।
मिसाक मदीना के तमाम नकात के पीछे मिसाक मदीना हुआ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मुआहदे किए। मिसाक मदीना के तमाम नकात के पीछे अमन, नेकी और इंसाफ और खैर की सोच कार फरमा थी। ये मुआहदा दुनिया का पहले तहरीरी दस्तूर की हैसियत रखता है, यानी जो लिख कर बनाया गया कानून। इस मुआहदे में जहाँ मुसलमानों को अदल इंसाफ करने और आपस में भाई भाई बनकर रहने का पाबंद किया गया, वहीं गैर मुस्लिमों के हकूक़ और ज़िम्मेदारियों को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। मिसाक मदीना में यानी उस वक़्त अक़लियतों को भी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया गया, उनके हकूक़ और ज़िम्मेदारियों को। इस मुआहदे की नवीयत अगरचे दफ़ाही थी, लेकिन बारीक बीनी, यानी बारीक बीनी दूर नज़री से देखा जाए या गहरी नज़र से देखा जाए तो ये मुआहदा ही आगे चलकर एक मिसाली नज़रियाती और फलाही रियासत के क़याम का मूजब बना। किसी भी मुआशरे में फ़ितना, फ़साद, ज़ुल्म व ज़्यादती का किला कमा करने से इंसाफ का मुनज़्ज़म और मोतबर निज़ाम नागुज़ीर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में इंसाफ का ऐसा लाजवाब निज़ाम कायम किया जिसकी मिसाल पूरी इंसानी तारीख़ में मिलना मुमकिन नहीं। यानी इंसाफ का जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निज़ाम कायम किया, उसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। हज़रत हाँ जी, नामुमकिन है, मिलना मुमकिन नहीं। बनु मखज़ूम की एक औरत ने चोरी की तो इस कबीले वालों ने हज़रत उसामा बिन ज़ैद से सिफारिश की दरख्वास्त की। हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश की दरख्वास्त की तो हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके मुतल्लिक़ बात की तो आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराज़गी का इज़हार किया और अदल इंसाफ पर लोगों से मुखातिब होकर कहा। आप वसल्लम ने क्या फरमाया, तुमसे पहले लोग इसलिए हलाक हो गए कि अगर उनमें कोई बड़ा आदमी चोरी करता तो उसको छोड़ देते और अगर कमज़ोर चोरी कर लेता तो उसको सज़ा दी जाती थी। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो नेक्स्ट पेज पे 18 पे देखें, एक दो पैराग्राफ हैं छोटे छोटे, ये वो सुनहरी असूल हैं जिस पर इस्लामी मुआशरे की बुनियाद कायम होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के हर मामले में पहले ख़ुद अमली नमूना पेश किया और फिर दूसरों को इसकी ताकीद की। यानी पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद करके दिखाया, फिर उसकी ताकीद की, ताकि लोग ये ना कह सकें कि आप तो करते नहीं, हमें क्यों बताया जा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हदायत और रहनुमाई का वो आफ्ताब है, यानी वो सूरज, चमकता हुआ सूरज है जिसकी रोशनी तमाम जहानों को मुनव्वर करती रहेगी, यानी रोशन करती रहेगी। नबी करीम हमारे लिए अपने मुल्क व मुआशरे की फलाह व बहबूद और तरक्की को यकीनी बनाने के लिए लाज़म है कि मुआशरे की तामीर व तश्कील इस्लाम के लाज़वाल सुनहरी असूलों पर करें। सीरत तैयबा को अपना रहनुमा बनाएं और इसी सूरत में हम पुरअमन और पुरवकार मुआशरे का कायम यकीनी बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता चला कि एक मुल्क व मुआशरे और उसके बाद उसकी बहबूद, मुआशरे की बहबूद और तरक्की के लिए क्या ज़रूरी है, आदाब मुआशरत बहुत ज़रूरी हैं और उसके लिए हमें सबसे बेहतरीन सबक हमें सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है कि हम अपने उसे रहनुमा असूल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा में उनको अपनाएं और इसी तरीके से हम एक पुरवकार और पुरअमन मुल्क और मुआशरा हासिल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपने सबक की अल्फाज मानी के बाद इसकी तशरीह को अच्छे से समझा होगा। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लोग इसके खुलासे की तरफ आएंगे। डियर स्टूडेंट्स, जुड़े रहिएगा मेरे साथ। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इसके खुलासे के साथ। तब तक इंशाल्लाह आपको खुलासा मैं इस तरह करवाऊँगी। डियर स्टूडेंट्स, आपको जाते जाते बता दूँ, आप ज़हनी तौर पे तैयार हो जाइएगा कि खुलासा मैं आपको अहम नकात बताते हुए मैं उसको पढ़ के बताऊँगी। उसके बाद आप लोग ख़ुद लिखेंगे और उसको अपने उस्ताद को चेक करवाएंगे। ये इसलिए बताना ज़रूरी है कि आप तो एक तो आपका ज़हन बन जाए, दूसरा ये कि आप बड़ी क्लासेस में जा रहे हैं तो लकीर के फ़कीर नहीं बनना। हम लोगों ने इंशाल्लाह ख़ुद से करना है और अच्छे से करना है और अच्छी तरफ जाना है। थैंक यू सो मच।